तो हुआ यूं कि पुष्पा 2 का प्रीमियर चल रहा था और फैंस की दीवानगी सिर चढ़कर बोल रही थी। तभी अचानक भगदड़ मच गई। एक महिला की मौत हो गई और एक मासूम बच्चा वेंटिलेटर पर पहुंच गया। और इस पर पुलिस ने क्या किया? अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया। अब आप बताइए, क्या अल्लू अर्जुन ने भीड़ को बुलाया था? क्या उन्होंने भगदड़ मचाई, या फिर ये सब बस फेमस होने की सजा है? कमेंट करके आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर बताएं। अब आते हैं असली मुद्दे पर, यानी राम गोपाल वर्मा। वो बोले, अगर पॉपुलर होना गुनाह है तो अब क्या तेलंगाना पुलिस स्वर्ग जाकर श्रीदेवी को गिरफ्तार करेगी? वाह वर्मा साहब, ऐसी बातें तो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। उन्होंने अपनी फिल्म शरण शरणम का जिक्र किया, जिसमें भगदड़ के चलते 3 लोगों की मौत हो गई थी। तब किसी ने श्रीदेवी पर उंगली नहीं उठाई। अब आप बताइए, क्या राम गोपाल वर्मा सही कह रहे हैं या ये उनकी कोई नई पब्लिसिटी स्टंट स्कीम है? कमेंट में आप भी जरूर बताएं। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा भावुक कर देने वाला हिस्सा वो है जब अल्लू अर्जुन के पिता अस्पताल में घायल बच्चे से मिलने पहुंचे। अल्लू अर्जुन ने मृतक महिला के परिवार को 25 लाख रुपए देने का वादा किया है, लेकिन सवाल ये है, क्या पैसे से वो दर्द कम हो सकता है जो एक माँ ने अपनी जान देकर सहा? और वो बच्चा जो अब भी वेंटिलेटर पर है, उसकी हालत देखकर आप क्या सोचते हैं? क्या अल्लू अर्जुन का ये कदम सच्चा पश्चाताप है या सिर्फ इमेज बचाने का ड्रामा? कमेंट में जरूर बताएं। और अब मामला और दिलचस्प हो गया है। फैंस सड़कों पर उतर आए हैं, पुष्पा झुकेगा नहीं के नारे गूंज रहे हैं। लेकिन पुलिस का कहना है कि अल्लू अर्जुन की पॉपुलैरिटी ही इस भगदड़ की असली वजह है। अब ये सोचिए, अगर ये पॉपुलैरिटी सच में गुनाह है तो क्या हर फेमस इंसान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? क्या ये एक सोची समझी साजिश है? क्या कोई अल्लू अर्जुन की सफलता से जल रहा है, या फिर पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के लिए अल्लू अर्जुन को बलि का बकरा बना दिया है? कमेंट में आप अपनी राय जरूर रखें। राम गोपाल वर्मा का कहना है कि अल्लू अर्जुन पर आरोप लगाना वैसा ही है जैसे किसी क्रिकेटर को बारिश होने का दोष देना। अब आप बताइए, क्या वर्मा साहब की ये लाइनें सही हैं या बस एक और डायलॉग बाजी? तो दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक फिल्म से जुड़ा हादसा नहीं है, यह फेम, इंसाफ और जिम्मेदारी का सवाल। अब बारी आपकी है। इस पूरे हादसे को लेकर अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। सलमान खान, वो नाम जिसने कई छपरी फैंस के दिलों पर राज किया। लेकिन कहते हैं ना कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक तरफ सलमान का सुपर स्टारडम और दूसरी तरफ उसका दबंगई रवैया। और इस बार सलमान के पुराने दुश्मन विवेक ओबेरॉय ने जो खेल खेला है वो सलमान के लिए किसी झटके से कम नहीं है। चलिए कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। सलमान और विवेक की लड़ाई तो पूरी इंडस्ट्री में मशहूर है। वो आइकॉनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है जहां विवेक ने सलमान पर 41 मिस कॉल्स का आरोप लगाया था। तब से सलमान ने विवेक को अपने जीवन से यूं डिलीट कर दिया जैसे कोई अनचाही ईमेल। इंटरव्यू में अगर विवेक का जिक्र होता तो सलमान का जवाब होता, विवेक कौन है? सलमान के लिए विवेक का वजूद ही खत्म हो गया था। लेकिन सलमान भूल गया कि हर कुत्ते का दिन आता है और इस बार विवेक के दिन ने सलमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब सुनिए असली कहानी। विवेक ओबेरॉय, जो एक वक्त इंडस्ट्री में सलमान के बॉक्स ऑफिस आतंक से दबा हुआ था, अब दुबई में बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है। उसकी नेटवर्थ करोड़ों में है और उसका करियर नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। और अब विवेक ने ऐसा दांव चला है जिससे सलमान को अपने ही शब्दों का स्वाद चखना पड़ा। हाल ही में सलमान का आमना सामना हुआ अश्नीर ग्रोवर से। वही अश्नीर जिन्होंने सलमान पर कई पॉडकास्ट में तीखे शब्दों की बौछार कर दी थी। अश्नीर ने कहा था, सलमान होगा सुपरस्टार कहीं का, लेकिन मैंने जब उसे अपने ब्रांड के लिए हायर किया तो उसके मैनेजर ने ऐसे ऐसे अनरियलिस्टिक डिमांड्स रखे कि मेरा ब्रांड ही डूब गया। सलमान ने इसका जवाब बिग बॉस के मंच पर दिया और अश्नीर को दोगला कहकर लताड़ दिया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब एंट्री होती है विवेक ओबेरॉय की। हाल ही में विवेक ने अश्नीर ग्रोवर के साथ एक फोटो शेयर की और जो कैप्शन उन्होंने लिखा वो सलमान के दोगला बयान पर सीधा निशाना था। विवेक ने लिखा, डिनर, दोस्ती, दमदार डिस्कशन, नो दोगलापन। दोस्तों, ये नो दोगलापन वाला तंज सीधे सलमान की ओर था। सोशल मीडिया पर इस पोस्ट ने तहलका मचा दिया। लोग कहने लगे कि विवेक ने अश्नीर को क्लीन चिट देकर सलमान को सीधा संदेश भेजा है, अब हम भी खड़े हैं तुम्हारे सामने। लेकिन ठहरिए, कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि सलमान का नाम सिर्फ विवेक या अश्नीर तक नहीं रुका। याद है सुशांत सिंह राजपूत, वो अभिनेता जिसे इंडस्ट्री ने आउटसाइडर कहकर नजरअंदाज किया, लेकिन जिसके फैंस उसे दिलों में बसाए हुए हैं। सुशांत के साथ सलमान के अंडर कॉन्फिडेंस गेम के चर्चे भी आम हैं। लोग कहते हैं सुशांत को बड़े प्रोजेक्ट से बाहर करने में भी सलमान का हाथ था।
और अब विवेक ओबेरॉय और अश्नीर के साथ मिलकर ये पुरानी कहानियां फिर से जिंदा हो रही हैं। तो सलमान मियां, ये क्या हो रहा है? पहले दोगला कहकर अश्नीर को नीचा दिखाने की कोशिश की और अब वही अश्नीर विवेक के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ मोर्चा खोल रहा है। क्या सलमान का दबदबा अब खत्म होने की कगार पर है? शायद वक्त आ गया कि सलमान भी समझ जाए, आप हर किसी को हमेशा दबा नहीं सकते, क्योंकि विवेक ओबेरॉय ने साबित कर दिया कि राइट टाइम पर शेर भी दहाड़ मार सकता है। तो दोस्तों, क्या सलमान अब विवेक और अश्नीर की इस जुगलबंदी का जवाब देगा? क्या सुशांत के फैंस इस नए घटनाक्रम को सलमान के खिलाफ एक और सबूत मानेंगे, या सलमान फिर से अपनी दबंगाई से सब पर भारी पड़ेगा? कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दें। तो आज हम आपको एक ऐसी गूढ़ गाथा सुनाने वाले हैं जो सीधे बॉलीवुड के दिल से जुड़ी है और इसका केंद्र है हमारी सबकी प्यारी ऐश्वर्या राय बच्चन। हाँ जी, वही ऐश्वर्या जिन्होंने कभी पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती से धूम मचा दी थी। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि उनका 51st बर्थडे बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे मानो भूल ही गए। बच्चन फैमिली से लेकर इंडस्ट्री तक चारों तरफ खामोशी क्यों? क्या ये सन्नाटा सच में बॉयकॉट की घंटी बजा रहा है? जी हाँ, ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम आते ही फिल्म देवदास की पारो या जोधा अकबर की जोधा याद आ जाती है। लेकिन अजीब बात यह है कि 1 नवंबर को उनके बर्थडे पर इंडस्ट्री के बड़े नामों ने उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई देना भी मुनासिब नहीं समझा। अब ये कैसे हो सकता है? शाहरुख खान, जिन्होंने ऐश्वर्या के साथ देवदास में 4 चांद लगाए, वो भी एक बधाई का मैसेज नहीं भेज पाए। और बच्चन परिवार, उफ, ये तो और भी दिलचस्प है। हर साल ऐश्वर्या के फैंस पूरे दिन इस उम्मीद में रहते हैं कि शायद बच्चन फैमिली की ओर से कोई पोस्ट, कोई मैसेज आएगा। पिछली बार तो बवाल मचने के बाद अभिषेक बच्चन ने हड़बड़ाकर एक बर्थडे मैसेज डाला था, लेकिन इस बार सन्नाटा, मानो कह रहे हो ऐश्वर्या, आपके लिए हमारी व्हाट्सएप की भी लिमिट खत्म हो चुकी है। अब देखिए, अभिषेक बच्चन को देखकर तो लगता है कि वो काफी कंफ्यूज्ड हैं कि वो अपनी शादी को बचाएं या पब्लिक के सवालों का जवाब दें। अब भला कैसे हो पाएगा? सोशल मीडिया पर लोग लगातार पूछ रहे हैं कि आखिर ऐश्वर्या को जन्मदिन की शुभकामनाएं क्यों नहीं दी गई। और भले ही अभिषेक मियां मीडिया में अपनी शादी की अंगूठी दिखाते फिरें, लेकिन शादी का असली हाल तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खामोशी बयां कर रही है। अब बात करें बॉलीवुड के दूसरे स्टार्स की, तो रकुल प्रीत सिंह और काजोल जैसी कुछ गिनी चुनी हस्तियों ने तो ऐश्वर्या को विश किया, पर बाकी रणबीर कपूर, अनिल कपूर, करण जौहर और यहाँ तक कि सोनू सूद, जिन्हें ऐश्वर्या ने रक्षाबंधन पर राखी बांधी थी, वो भी चुप्पी साधे बैठे रहे। और शाहरुख खान, वो भी जैसे अपनी पारों को भूल ही गए। तो सवाल उठता है कि आखिर ये सन्नाटा क्यों? क्या बच्चन फैमिली ने ऐश्वर्या का बायकॉट किया है और अब बॉलीवुड भी इसी राह पर चल पड़ा है? ऐश्वर्या अब वो चढ़ता सूरज नहीं है और हमारे बॉलीवुड का तो रिवाज ही यही है, सिर्फ चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है।